एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स वेल फ्लोस। वेल फ्लोस का मतलब होता है, वेल का मतलब होता है अच्छी तरह से, फ्लोस का मतलब होता है बहना, बहना यानी प्रवाहित होना। तो द एबिलिटी टू मोटिवेट अदर्स वेल फ्लोस, यानी किसी को अगर आप मोटिवेट करना चाहते हो, किसी को प्रेरित करना चाहते हो, और वो प्रेरित करने की क्षमता अगर आपके अंदर है, तो वो उस रूप में प्रवाहित होती है, उस रूप में प्रवाहित होती है कि द इम्पोर्टेंस, और उसका महत्व तब होता है दैट वी अटैच टू टुडे, यानी उस आदमी को अगर हम आज से जोड़ पाए, यानी हमें किसी को मोटिवेट करना कि आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो आप उसको तभी मोटिवेट कर सकते हो जब आप उसको अटैच करते हो, उसको जोड़ते हो किससे, आज से। अगर आप उस आदमी को जिसको आपको प्रेरित करना है, मोटिवेट करना है, उसको अगर आपको अंदर वो कैपेसिटी है, लाना है, तो आप उसको तभी कर सकते हो जब आप उसको किससे जोड़ो, अटैच करो टू टुडे। आज से अगर अटैच कर पाए तो हो गया। व्हाट कैन वी डू टुडे, आज हम क्या कर सकते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, आज हम क्या कर सकते हैं। तो व्हाट कैन वी डू टुडे, जॉन वुडन, अब यहाँ पे छोटी सी कहानी, उस कहानी के थ्रू हम पढ़ेंगे। जॉन वुडन वाज द मोस्ट सक्सेसफुल कॉलेज बास्केटबॉल कोच। कोच का मतलब होता है प्रशिक्षक, प्रशिक्षक का मतलब होता है वन हु कोचिंग, मतलब जो कोचिंग देता है, कोचेस करता है, ट्रेनिंग देता है, उसको बोलते हैं कोच। तो बहुत ही सक्सेसफुल, सफल कॉलेज बास्केटबॉल कोच था। ऑल टाइम, ऑल टाइम का मतलब क्या होता है, हमेशा के लिए, यानी अपने जीवन में जब तक भी वो रहा, वो हमेशा के लिए क्या रहा, एक मोस्ट सक्सेसफुल कॉलेज बास्केटबॉल कोच रहा। ही इज यूसीएलए टीम, उसकी जो टीम का नाम था यूसीएलए टीम, वॉन 10 नेशनल चैंपियनशिप। कितने 10 नेशनल चैंपियनशिप जीती, 10 इन 12 ईयर टाइम स्पेन। स्पेन का मतलब होता है अवधि, यानी समय अवधि में, 12 साल की समय अवधि में उसने कितने, 10 नेशनल चैंपियनशिप जीती। वुडन क्रिएटेड ए मेजर पोर्शन ऑफ हिज कोचिंग एंड लिविंग फिलोसॉफी फ्रॉम वन थॉट। पोर्शन का मतलब होता है भाग, या कोई पार्ट होता है, उसको बोलते हैं आपका पोर्शन, ठीक है। तो वुडन क्रिएटेड ए मेजर पोर्शन ऑफ हिज कोचिंग, कोचिंग का मतलब उसका प्रशिक्षण का जो बहुत बड़ा भाग होता है, एंड लिविंग फिलोसॉफी, और उसकी जीवंत एक दर्शन होता है। फिलोसॉफी का मतलब जस्ट लाइक ए थॉट, विचार, उसका एक विचार था, फ्रॉम वन थॉट, एक ही थॉट था। ए सिंगल सेंटेंस पास्ड ऑन टू हिम बाय हिज फादर, जो उसके, एक सिंगल सेंटेंस था, एक एकल वाक्य था, जो उसके पिताजी के साथ या पिताजी से उसके पास आया। यानी केवल वुडन के लिए एकमात्र, उसने अपनी कोचिंग की जो पोर्शन है, उस पोर्शन में सबसे बड़ा पोर्शन ये था कि अपनी पोर्शन का सबसे बड़ा एक विचार लेके आया था, और वो विचार था उसके पिताजी से उसको मिला था। क्या विचार था, वेन वुडन वाज ए लिटिल बॉय, जब वुडन क्या था, एक छोटा सा लड़का था। मेक ईच डे यूर मास्टर पीस, ध्यान रखिएगा, आपके हर दिन को एक मास्टर पीस बनाइए। मास्टर पीस का मतलब होता है उत्तम कृति, यानी एक्सीलेंस क्रिएशन। एक्सीलेंस क्रिएशन का मतलब होता है उत्तम कृति, यानी आपकी ये उत्तम कृति के बारे में बात कर रहा है। तो आपको अगर एक्सीलेंस क्रिएशन आप बना पाए, एक बहुत ही एक्सीलेंस चीज़ अगर आप बना पाए, तभी आपका मेक ईच डे, यानी कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, क्या करते हैं हम कि हमें कोई एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम देना है हमको, माना कि अगस्त में, 2 अगस्त को हमारी एग्ज़ाम है, 5 अगस्त को हमारी एग्ज़ाम है। इफ़ योर एग्ज़ाम हेल्ड ऑन 5th अगस्त और यू आर टोटली फोकस्ड ऑन 5th अगस्त, यू आर डूइंग नथिंग टुडे, आप आज कुछ नहीं कर रहे हो, आप आज करते हो, आज एक पैराग्राफ किया, इसमें कितने नंबर आए आपके, 3 नंबर आ गए, चलो ठीक है कोई बात नहीं, नहीं। मेक ईच डे यूर मास्टर पीस, यानी आपका हर दिन क्या बनाइए, मास्टर पीस बनाइए, उत्तम कृति बनाइए। अगर हर दिन अगर आपका अच्छा रहेगा, तो उन सारे दिनों से मिलकर आपका जो दिन आप चाहते हो वो डेफिनेटली डेफिनेटली विल बी एक्सीलेंट। ओके, चलिए, यही फिलोसॉफी से जॉन वुडन वर्क करता था। वाइल अदर कोचेस वुड ट्राई टू गियर देयर प्लेयर्स टूवर्ड्स इंपॉर्टेंट गेम्स इन द फ्यूचर, जबकि दूसरे कोचेस जो थे वो ट्राई टू गियर का मतलब होता है वहाँ पर कोशिश करते हैं, वहाँ पर जाने की कोशिश करते हैं, या वहाँ पर कॉन्सेंट्रेट कोशिश करवाने की कोशिश करते हैं टुवर्ड्स इंपॉर्टेंट गेम्स इन द फ्यूचर। यानी रोजाना क्या बोलते हैं, उस तारीख के दिन अपना मैच है, उसके ऊपर पूरा कॉन्सेंट्रेट करना, आज अगर गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं, पर उस दिन अच्छा खेलना,
अरे साहब आज अच्छा खेलोगे ना तो उस दिन अपने आप खेलना अच्छा हो जाएगा। आज के ऊपर अगर आज आपसे कोई मिस्टेक होती है तो उस मिस्टेक को ब्लंडर मानिए, बड़ी मिस्टेक मानिए, बिग मिस्टेक मानिए, देन यू कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन टुडे एंड फ्यूचर आल्सो। ओके, वुडन ऑलवेज फोकस्ड ऑन टुडे, वुडन जो था वो हमेशा केंद्रित था आज के ऊपर। हिज प्रैक्टिस सेशन, उसके जो अभ्यास के जो वर्ग थे एट यूसीएलए वर एवरी बीट एज इंपॉर्टेंट एज एनी चैंपियनशिप गेम। उसका प्रैक्टिस भी, अगर प्रैक्टिस भी हो रही है तो प्रैक्टिस भी ऐसी लगाना है कि जैसे कि वर्ल्ड कप का कोई मैच हो रहा है, एक चैंपियनशिप हो रही है, उस चैंपियनशिप की तरफ नहीं। आज तो कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस में चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तो नहीं, आपका प्रैक्टिस सेशन भी एवरी बीट का मतलब होता है हर क्षण, हर जो एज इंपॉर्टेंट, वो उतना ही महत्वपूर्ण होता है एज एनी चैंपियनशिप गेम, या किसी चैंपियनशिप गेम में होता है। इस प्रकार से ये यहाँ पर आपका एज इंपॉर्टेंट एज, ये आपका कॉम्परेटिव डिग्री बना हुआ है। क्या बना हुआ है? कॉम्परेटिव डिग्री। तो ये कॉम्परेटिव डिग्री में इस प्रकार से होता है, एज और एज के बीच में हमेशा इंपॉर्टेंट। अगर यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में तुलना कर रहा है, यानी कई सारी कंपटीशन और जो रोज की प्रैक्टिस सेशन की कंपटीशन, उनके बीच में, इन हिज फिलोसफी मतलब होता है उसके विचार में, उसके दर्शन में, ठीक है। देयर वॉज नो रीजन नॉट टू प्ले एज हार्ड इन प्रैक्टिस एज यू डू इन गेम। उसकी फिलोसफी में कोई कारण नहीं था कि मैं ऐसा कठिन क्यों न खेलूं प्रैक्टिस मैच में जैसा कि मुझे गेम में खेलना। यानी हम गेम में करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। अब बिल्कुल आपकी, अगर जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मुझे हर प्रैक्टिस मैच, आपका हर टेस्ट मैच, आपकी हर जो चीज़ प्रैक्टिस, वो अगर उसके फाइनल गेम की तरह रहेगी तो देन यू कैन यूर ईच डे, यू कैन डू यूर ईच डे मास्टरपीस डे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपको देयर वाज नो रीज़न, यानी कोई कारण नहीं रहता उसके लिए कि उसका जो हर दिन है उसमें वह उतनी मेहनत नहीं करे जितनी कि उसके फाइनल गेम में करना। ही वांटेड एवरी प्लेयर टू गो बेड। बहुत बढ़िया, ध्यान रखिएगा, ये चीज़ आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वह चाहता है कि एवरी प्लेयर, हर प्लेयर का मतलब मैं यहाँ पे प्लेयर की जगह स्टूडेंट को कर लूँगा, ध्यान रखिएगा। ही वांटेड, वह चाहता है, यानी मैं चाहता हूँ, मैं आपका कोच हूँ तो मैं चाहता हूँ कि एवरी प्लेयर मतलब एवरी स्टूडेंट टू गो टू बेड ईच नाइट थिंकिंग, यानी हर वो स्टूडेंट, हर वो प्लेयर जो रात को सोने जाए उससे पहले एक वाक्य अपने मन में सोचे, टुडे आई वॉज एट माई बेस्ट। आज मैंने अपना सबसे बेस्ट दिया। हर दिन आपका बेस्ट होना चाहिए, यानी आज मैंने कुछ नहीं किया। सोते वक्त, रात को सोते वक्त 5 मिनट आंखें बंद करिए और सुबह से लगाकर शाम तक की जर्नी को देखिए। उस जर्नी में आपकी जो इंपॉर्टेंट जर्नी है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्नी ऑफ योर लाइफ इज गेटिंग ए जॉब, गवर्नमेंट जॉब आपका प्राप्त करना है, इज योर इंपॉर्टेंट थिंग। तो उसके लिए आपने आज क्या पूरे दिन अपना मन, अपना तन, अपना पूरी शक्ति, ऑल द पावर्स क्या कॉन्सेंट्रेट किया? इफ योर आंसर इज यस देन यू आर इन राइट डायरेक्शन, तब आप एक सही दिशा में। ओके, तो टुडे आई वॉज एट माई बेस्ट, ये लाइन आपको रोज बोलना है। ओके, इसीलिए मैंने सबसे पहले पैराग्राफ ही इसी को चुना, मोटिवेट पैराग्राफ। चलिए लेट्स स्टार्ट। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे पैराग्राफ की। दूसरा, मोस्ट ऑफ अस का मतलब होता है हम में से कई। मोस्ट ऑफ अस का मतलब क्या होता है? हम में से कई। हम में से कई क्या करते हैं? हाउएवर, तथापि, डोंट वांट टू लिव दिस वे, इस प्रकार से जीना नहीं चाहते। कौन फोकट की, हमें एग्जाम तो एक दिन देना है, रोज टेंशन लेना है, रोज टेंशन नहीं लेना सब, ध्यान रखिएगा, ये रोज टेंशन लेने का नहीं को। तो मोस्ट ऑफ अस हाउएवर डोंट वांट टू लिव दिस वे, इस प्रकार से जीना नहीं चाहते। द फ्यूचर इज वेयर आवर हैप्पीनेस लाइज। बढ़िया, हम सब क्या करते हैं? भविष्य में जीते हैं। मेरी नौकरी लग जाएगी तो रोजाना पैसे आएंगे तो मैं बिल्कुल अपना एक बड़ा सा फ़ोन खरीदूंगा और ये शॉपिंग करने जाऊंगा, ये कपड़े पहनूंगा। द फ्यूचर इज वेयर आवर हैप्पीनेस लाइज, यानी भविष्य जहाँ पर हमारी खुशियाँ निहित है। लाई का मतलब क्या होता है? लाइज का मतलब होता है ये LIE, लाइज मतलब निहित मतलब व्याप्त है, वहाँ पर वो चीज़ें हैं हमारे अंदर, ठीक है।
तो वो लाइज। सो वी लिव इन फ्यूचर, इसलिए हम भविष्य में जीना चाहते हैं। द पास्ट इज वेयर द प्रॉब्लम बिगेन, और भूतकाल वो है जहां पर हमारी समस्या शुरू हुई है। आपके साथ भूतकाल में कुछ गलत हो गया, आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, आपके साथ किसी दोस्त ने गलत कर दिया, तो आप उसी को लेकर रोजाना रोना करोगे, मेरे साथ वो हुआ था, मैं क्या करूं, उसके कारण मैं पिछड़ गया, ऐसा हो गया। नो नो, लीव इट। द पास्ट इज वेयर द प्रॉब्लम बिगेन, पास्ट है, भूतकाल ऐसा है जहां पर हमारी समस्याएं शुरू हुई थी। सो विल लिव इन द पास्ट, और हम पास्ट में रहना चाहते हैं। यानी भविष्य में हम देखते हैं कि हमारी खुशी, आदमी भविष्य में देखता है, भविष्य में मेरे साथ ये होगा, मजा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, और पास्ट से हम केवल प्रॉब्लम लेते हैं। तो पास्ट से हम प्रॉब्लम लेते सॉरी, और फ्यूचर में हम अपनी खुशियों को देखते हैं, बस वर्तमान में तो देखते हैं। बट एवरी गुड थिंग दैट एवर हैपन नाउ, परंतु जो भी अच्छी चीज होती है वो अभी होती है। राइट नाउ, राइट नाउ का मतलब होता है अभी, हाल ही में, अभी हाल ही में, अभी से। जैसे बोलते हैं ना, राइट नाउ यू हैव टू गो योर स्कूल, अभी से आपको स्कूल जाना है। राइट नाउ यू हैव टू स्टडी हार्ड, अभी से आपको अपनी स्टडी, राइट नाउ मतलब होता है अभी से। राइट नाउ का मतलब क्या होगा, अभी से। ये फ्रेज ध्यान रख लेना, इन चीज़ों को याद रखिएगा, बड़ा मजा आएगा इनको याद करते। ठीक, लीडरशिप टेक्स प्लेस नाउ टू, यहीं पर आपकी जो नेतृत्व चीज़ें होती है वही आपका स्थान लेती है। लीडरशिप का मतलब होता है नेतृत्वशीलता। टेक्स प्लेस नाउ टू, आप अपने आप को किस प्रकार से लीड कर सकते हैं, किस प्रकार से लीड कर सकते हैं, यही आपका स्थान उस समय लेती है। ठीक है, द की टू लीडिंग अदर्स इज इन योर विलिंगनेस टू डू इंपॉर्टेंट थिंग्स। द की का मतलब क्या हो रहा है, की क्या हो रहा है, लीडिंग का मतलब क्या हो रहा है, नेतृत्व करना। द की टू लीडिंग अदर्स इज इन योर विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब होता है अपनी इच्छा से, यानी अपनी इच्छा से किसी को नेतृत्व करने की जो चाबी होती है, वो कुंजी होती है। टू डू इंपॉर्टेंट थिंग्स, उसमें टू डू इंपॉर्टेंट थिंग्स, उसमें जो महत्वपूर्ण चीज होती है, बट टू डू देम नाउ, परंतु उसमें क्या होती है वो कि अभी करिए आप। द की टू लीडिंग अदर्स इज इन योर विलिंगनेस, यानी आपकी इच्छा के अनुसार लोगों को लीड करने की जो कुंजी होती है। ठीक है, बट टू डू इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट टू डू देम नाउ, परंतु वो अभी करेंगे तभी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आप देखो किसी को लीड करना चाहते हो तो लीड कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ पिछले ये हुआ अब आप भविष्य में ऐसा होगा, नहीं, आज से कॉन्सेंट्रेट करके हम किसी की लीडरशिप कर सकते हैं। टुडे इज योर होल लाइफ इन मिनिएचर, बहुत ही प्यारी लाइन लिखी है, यानी आपके प्रत्येक दिन को एक पूरा जीवन मानिए। मिनिएचर का मतलब होता है जैसे कि एक फिल्म होती है, क्या होती है, फिल्म। ये फिल्म 3 घंटे की होती है, और कुछ छोटी फिल्म होती है जिसको हम डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं। उसी डॉक्यूमेंट्री को हम यहाँ पे मिनिएचर भी बोल सकते हैं, यानी जिसको बोलते हैं लघु कथा। ठीक है, यानी एक छोटा जीवन, शॉर्ट लाइफ, क्या बोल सकते हैं, छोटा जीवन या छोटी लाइफ भी बोल सकते हैं। यानी आपके पूरे एक दिन को, यानी टुडे जो आज का दिन है, इज योर होल लाइफ इन मिनिएचर, यानी आपके जीवन का पूरा है। यानी ध्यान रखिए, जीवन में क्या होता है, हम जब जन्म लेते हैं दैट मीन्स हम पैदा हुए, और जब हम मर जाते हैं इसका मतलब हम यहां से चले गए। यू वर बोर्न, जब आप पैदा हुए, वेन यू वोक अप, हर दिन में जब आप सुबह जगते हो, जब सुबह एक एनर्जी के साथ जगते हो, सुबह आप जल्दी उठना है, ये बात ध्यान रखिएगा। यू हैव टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ध्यान रखिएगा। अगर आप सुबह जल्दी नहीं उठते हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप जो मन में चाहते हैं वो हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो वेन यू आर बोर्न वेन यू वोक अप, यानी जब आप जगते हो तब इसका मतलब होता है आपने जन्म लिया। क्योंकि हम पूरे दिन को एक मिनिएचर के रूप में ले रहे हैं। पूरी लाइफ में क्या होता है, जन्म और मरण, बस इसके बीच में कर्म करना है। तो पूरा दिन आपके एक लाइफ की तरह होना चाहिए, मिनिएचर होना चाहिए। यू आर बोर्न व्हेन यू वोक अप, जब आप पैदा होते हो तब इसका मतलब होता है आप, जब आप जागे तब इसका मतलब पैदा हुए। एंड यू विल डाई व्हेन यू गो टू स्लीप, और जब आप सोने जाते हो इसका मतलब आप मर गए। यानी एक दिन में क्या किया, सुबह उठे और शाम को सो गए। यानी सुबह उठे का मतलब होता है पैदा हुए,
और शाम को सो गए यार मर गए। यानी सुबह पैदा होने से लगाकर शाम को मरने के बीच में जो आप वर्क करते हो वही वर्क आपके जीवन में वर्थ होता है, अदरवाइज ऑल द थिंग्स यूजलेस। ठीक है, इट वॉज डिजाइंड दिस वे सो दैट यू कुड लिव योर होल लाइफ इन ए डे। और यह इस प्रकार से डिजाइन किया गया, इस प्रकार से बिल्कुल सजाया गया है, सुसज्जित किया गया है कि यू कुड लिव योर होल लाइफ इन ए डे, आप अपनी पूरा जीवन को एक दिन में जी सको। ध्यान रखिएगा। और जिस आदमी ने अपने पूरे जीवन को एक दिन में जीना सीख लिया, इट कैन डू, वह कुछ भी कर सकता है, ईच एंड एवरीथिंग, नो थिंग इज डिफिकल्ट इन द वर्ल्ड फॉर हिम। उसके लिए कोई भी चीज कठिन नहीं है, कोई भी चीज दुष्कर नहीं है। डू यू स्टिल वॉन्ट टू वॉक अराउंड डू यू स्टिल वॉन्ट टू वॉक, क्या आप अब भी उनको कहना चाहते हो, टेलिंग यू टीम यू आर हैविंग ए बैड डे, अब भी आप आपकी टीम को ये कहना चाहते हो कि आज हमारा दिन बुरा होने वाला है। सुबह जब आप जगते हो और उसके बाद बोलोगे कि आज हमारा दिन बुरा होने वाला है, ये कहना चाहते हो? नहीं साहब। ठीक, तो इस प्रकार से यहाँ पे लास्ट लाइन ऑफ द पैराग्राफ, वेन यूर पीपल सी यू मेकिंग ईच डे यूर मास्टर पीस। योर पीपल का मतलब होता है योर अराउंड, जितने भी लोग रहते हैं, जैसे कि मैं हूँ, मेरे जितने भी अराउंड रहते हैं, हमारे सारे स्टूडेंट्स जो मेरे आसपास हैं, वो सारे लोग मेरे पास जो रहते हैं, व्हेन योर पीपल सी मेकिंग ईच डे योर मास्टरपीस, यानी आपका प्रत्येक दिन मास्टरपीस का मतलब होता है बिल्कुल एकदम उत्तम कृति बनाते थे। कि यार ये सर जो उठते हैं ना सुबह से लगाकर शाम तक कितना वर्क कर लेते हैं। अगर लोग आपको देखेंगे, दे विल पिक इट अप ए वे, वो आपके इस वे को, इस तरीके को पिक कर लेंगे, ले लेंगे, टू लिव, अपने जीवन में, एंड वर्क अकॉर्डिंगली, और उस प्रकार से वो कार्य करना लग जाएंगे। आया समझ में? पैराग्राफ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट लाइफ। प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन, प्लीज मेक योर होल डे प्रीशियस फॉर यू, बिकॉज इट विल गिव यू एनर्जी, इंथ्यूज्म, ध्यान रखिएगा, एंड कॉन्फिडेंस। ओके, हर दिन आपका महत्वपूर्ण होना चाहिए, हर दिन इंपॉर्टेंट होना चाहिए। चलिए, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। सिनोनिम्स ऑफ एबिलिटी, एबिलिटी का सिनोनिम्स है, इनएबिलिटी का उसका नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकता। डिस्क्वालीफाई, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि भी नेगेटिव है। स्टूपिडिटी, ये भी नेगेटिव है। कैपेसिटी, एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता, और कैपेसिटी का मतलब भी होता है योग्यता, तो इसका ये होगा। विच वर्ड हैज ए मीनिंग एन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट, जब आदमी एक आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट लेता है, यानी बहुत ही बड़ा अचीवमेंट ले लेता है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो लीडरशिप तो बोल नहीं सकते उसको, ठीक है, मास्टरपीस बोल नहीं सकते उसको, मास्टरपीस क्या, फिलोसॉफी बोल नहीं सकते उसको, ठीक है। और सक्सेसफुल का मतलब क्या होता है? जब उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट किया हो, मास्टरपीस, तो इसका मतलब होता है उसने अपना चीज़ को मास्टरपीस बना लिया, उत्तम कृति, तो इसका होगा मास्टरपीस। सक्सेसफुल मतलब होता है सफल, ठीक है। द वर्ड कोच रिफर्स, कोच का मतलब होता है प्रशिक्षक, प्रशिक्षक का मतलब होता है नाउन के रूप में वर्क कर रहा है। देखिए ना, यहाँ पे लिखा है जैसे उसने द वर्ड कोच, यहाँ पे लिखा होगा वाइल अदर कोचेस, कोचेस का मतलब होता है ये बास्केटबॉल कोच, कोच का मतलब होता है प्रशिक्षक, प्रशिक्षक का मतलब होता है वन हु कोचिंग, वन हु कोचेस, यानी जो प्रशिक्षक देता है। तो यहाँ पे वर्ड कोच क्या हो रहा है, किसके रूप में हो रहा है? नाउन के रूप में। ध्यान रखिएगा एक बात, ये वर्ब के रूप में भी हो सकता है। कोच का मतलब प्रशिक्षण देना भी होता है, और उसी कोच का मतलब होता है प्रशिक्षक भी होता है, इसलिए यहाँ पे वर्ब दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर कितना होगा? नाउन, ठीक है। द वर्ड विलिंगनेस रिफर्स टू, विलिंगनेस, अब इस सेंटेंस में जाएंगे कहीं पर तो यूर विलिंगनेस, देखिए जब भी एनी डबल एस आए तो वो जनरली नाउन का वर्क करता है। विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा, तुम्हारी इच्छा। योर बुक, योर बुक लिखते हैं ना, योर बुक, यानी जब पॉजिटिव के बाद जो भी चीज आती है, जैसे कि हीज, हीज आ गया, योर आ गया, ठीक है, अवर आ गया, इसको बोलते हैं पॉजिटिव केस। इनके बाद अगर जो भी चीज़ें आएगी वो सारी चीज़ें क्या होती है? नाउन ही होती है। जैसे योर होम, तो होम क्या आ गया? नाउन। आवर बुक, हमारी पुस्तक। हिज रूम, वो हो गया। तो यहाँ पर आया था सेंटेंस में इन योर विलिंगनेस, तो विलिंगनेस का मतलब होता है इच्छा, ठीक है। तो यहाँ पर विलिंगनेस क्या होगा आपका? नाउन होगा।
जॉन वुडन वाज द मोस्ट सक्सेसफुल कोच ऑफ, वो किसका कोच था? तो वो बास्केटबॉल का कोच था। सेंटेंस में लिखा ही हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सिंपल से। इससे क्या होता है, आपको पैराग्राफ इंटरेस्टिंग लगे और कोई दिक्कत नहीं इन क्वेश्चन को देने का भी। वैसे हमारा मेन मकसद है रीडिंग हैबिट इंप्रूव करना। हमने आपको दे रखा है, इन सब चीज़ों को आपके मोबाइल में कहीं पर भी एक जगह जाके सेव कर लेना। ये पहला पैराग्राफ था, इसको सेव कर लीजिएगा। अभी कोरोना में कहीं फोटोकॉपी मत करवाइएगा, कहीं मत करवाइएगा, जाके सेव कर लीजिएगा और रोज़ाना इन चीज़ों को रिवाइज भी करिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि ये रीडिंग हैबिट वाला सेशन आपको समझ में आया। ठीक है, आज के दिन आपको 3 वीडियो मिले हैं। पहला आपको ऑलरेडी मिल चुका है जो रिलेटेड वोकेब का था, दूसरा आपको ग्रामर का मिला है और तीसरा आपको ये रीडिंग इसका। इन तीनों के बारे में आपकी क्या राय है, कैसे आपको लग रहे हैं, किस में इस प्रकार से हाउ टू इम्प्रूव किया जाए। कुल मिला के देखिए, मकसद हमारा यहाँ पे एक ही है कि जो भी इंग्लिश रिलेटेड एग्ज़ाम हो वहाँ पर आप क्वालिफाई हो जाए, बस लास्ट एंड लास्ट हमारे पास मोटो यही है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि किस प्रकार से आपको सेशन लग रहा है, किस प्रकार से हमें आगे कंटिन्यू रखना है। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।